जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के लिए जिस संख्या के यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सवाल के अनुसार अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर रखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखना है, तो सबसे पहले n का वैल्यू 1 पुट करते हैं। n का वैल्यू 1 रखने पर 6n का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू n यानी 6 हो जाएगा। n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 6n हो जाएगा 12। n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 6n हो जाएगा 6 इंटू 3 यानी 18। n का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 6n का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी 24 हो जाएगा। n का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 6n का वैल्यू 6 इंटू 5 यानी 30 हो जाएगा। तो सबसे पहली बार हमें शून्य से समाप्त होती हुई संख्या मिलती है 6n का, वह n का वैल्यू 5 रखने पे हमें मिलता है। अगला जो अंक मिलेगा शून्य से समाप्त होता हुआ, वह n का वैल्यू 10 रखने पे मिलेगा। जब n का वैल्यू 10 रखेंगे तो 6n होगा 6 इंटू 10 यानी 60 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम n का वैल्यू 5, 10, 15, 20 इस तरह से रखेंगे तब हमें शून्य से समाप्त होता हुआ संख्या मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर n का मान 5, 10, 15 यानी जब 5 का गुणज रखते हैं तो 6n जो है 6n अंक जो है वह शून्य पर समाप्त होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि n का वैल्यू 5 का गुणज रखेंगे। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन देख लेते हैं। पहले परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q 0 नहीं है। q p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4 को 4/1 लिख सकते हैं, और एक q यानी एक जो है यह 0 नहीं है। दूसरा है इसका एग्जाम्पल 2/3, यानी 2/3 क्या है? p/q के फॉर्म में है, और q 3 है, q के जगह पे 3 है, जो कि ऑब्वियसली 0 नहीं है। इसका अन्य एग्जाम्पल हो गया 5/7, 5/7, क्योंकि 5/7 p/q के फॉर्म में है, और q 7 है, जो कि ऑब्वियसली 0 नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं परिमेय संख्या होने का। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? वो ऐसी संख्या हो जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो p/q के फॉर्म में पहले से हो, या उसे p/q के फॉर्म में लिख सकें जिसका q यानी जिसका हर 0 नहीं हो। अब अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर की बात करते हैं। वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है? जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में यानी एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √5, √7 etc। अब है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं
जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याओं का फैक्टर निकालते हैं और उनमें से कॉमन चुनते हैं। तो जब दो संख्याओं का फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं हो, केवल 1 कॉमन हो, 1 एक कॉमन हो, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11। जैसे हम लोग 8 और 12 का एग्जाम्पल लेते हैं। 8 का फैक्टर लिखेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यानी 8 में भाग लग सकता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। उसी तरह से 12 की बात करें तो 12 में भाग लग सकता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 12, 6 से और 12 से। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। तो इसमें कॉमन है 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया। तो केवल 1 कॉमन नहीं है, 1 के अलावा 2 भी है, 3 भी है। तो 8 और 12 यह को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब 7 और 11 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 7 का फैक्टर हो सकता है 1 होगा और 7 होगा। 7 में सिर्फ इसी 2 अंक से भाग लग सकता है। 11 का एग्जाम्पल लेंगे, 11 में 1 से भाग लगेगा और 11 से भाग लगेगा। अब दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक कॉमन है 1। इसलिए कह सकते हैं कि 7 और 11 क्या है? को प्राइम है। अब सवाल पर आते हैं। चूंकि हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका हम उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 नहीं होगा और p और q को प्राइम होगा। यानी p और q का केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा और वह 1 होगा। यानी अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो जाए तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चूंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी √5 बराबर हो सकता है p/q, यानी p बराबर होगा √5 × q। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से होगा p² बराबर 5 × q²। चूँकि p² 5 गुने q² के बराबर है, यानी p² जो है यह 5 से विभाज्य। चूँकि p² 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। p² मान लेते हैं 25 है, जो कि 5 से विभाज्य है। 25 में 5 से भाग लग जाएगा। चूँकि p² 5 से विभाज्य है तो जब p² 25 है तो p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा 5, जो कि ये भी 5 से विभाज्य है। चूँकि p² यानी 25 5 से विभाज्य है तो p यानी 5 भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर p 5 से विभाज्य है तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 × कांस्टेंट टर्म, जहाँ c एक कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे p का वैल्यू ले लेते हैं 30, जो कि 5 से विभाज्य है। तो हम लोग 30 बराबर p बराबर लिख सकते हैं क्या? 30 p बराबर क्या होगा? 6 × 5,
लिख सकते हैं। P क्या है? 30 है, 30 बराबर 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी P बराबर है 5 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 6 है, 6, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर P 5 से विभाज्य है तो P बराबर 5 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू। यह इक्वेशन 1 है। इसमें पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर रखते हैं। यहाँ से क्या निकला? यहाँ 5 से 25 कट गया, यहाँ से निकला क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर यह निकला है। इसलिए चूंकि क्यू स्क्वायर बराबर 5 इंटू सी स्क्वायर है, इसलिए क्यू जो है यह 5 से विभाज्य होगा। यानी कह सकते हैं कि पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है। यहाँ पे पी 5 से विभाज्य है, यहाँ क्यू 5 से विभाज्य है। यानी पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है। दोनों 5 से विभाज्य है, यानी 5 पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है। यानी P तथा Q को प्राइम नहीं है, क्योंकि P तथा Q का एक के अलावा एक और फैक्टर मिल गया, यानी 5। तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने P और Q को प्राइम माना था। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए P तथा Q का को प्राइम होना जरूरी है, जो कि गलत साबित हो गया। यहाँ पर यह साबित हो गया कि P और Q को प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा इसका एक और फैक्टर 5 है। यानी √5 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? √5 एक अपरिमेय संख्या होगा।